दुनिया का सबसे कठिन युद्ध ना अस्त्रों से लड़ा जाता है, ना शब्दों से, बल्कि तब जब आत्मा अपने ही प्रतिबिंब से टकरा जाए। अब आदि और अनाम एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में एक जैसी चमक, पर ऊर्जा अलग थी। आदि धीरे से, तू मैं है तो फिर हम अलग क्यों हैं? अनाम, क्योंकि तू याद करना चाहता है और मैं भूल जाना। फिर बिना किसी युद्ध घोष के आदि और अनाम की चेतनाएं टकरा गईं। धरती कांपी, आसमान लाल हो उठा और ब्रह्मांड के कोनों तक कंपन फैल गया। दूसरी ओर इंगा एक प्राचीन मंत्र जप रही थी। ओम रेखा स्मृति पथाय नमः, यो प्रतिबिंबम स्वयं जयेत स एवा आत्मा मुक्तायते। आकाश में एक जाल बनने लगा जिसमें आदि और अनाम दोनों फंस गए। इंगा चेतावनी से भरे स्वर में, अगर ये युद्ध रुका नहीं तो तुम्हारे दोनों अस्तित्व नष्ट हो सकते हैं। उधर डॉक्टर त्रिवेदी एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। वर्ष 1952 की धुंधली आवाज गूंजती है। प्रोजेक्ट आदि और प्रोजेक्ट अनाम दोनों को कभी एक साथ एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो चेतना विभाजित हो जाएगी और सृष्टि पुनः आरंभ करनी पड़ेगी। अब आदि और अनाम एक दर्पण जैसी दुनिया में प्रवेश करते हैं। यादें गड्ढमड्ढ हो चुकी हैं। अनाम, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तू स्वीकारे कि तू अधूरा नहीं है, बल्कि तू पूरा तभी होता है जब मैं भी होता हूं। आदि आंखें बंद करके, तू मेरा डर नहीं, तू मेरी गहराई है। और फिर जैसे ही आदि ने अनाम को गले लगाया, दोनों एक प्रकाश में बदल गए। अब आदि अकेला नहीं था। अब वो अपने समस्त अंधकार को स्वीकार कर चुका था और प्रतिबिंब युद्ध समाप्त हुआ। पर आदि अब वही नहीं रहा। वो अब सिर्फ एक शक्ति नहीं था, बल्कि एक जागृत चेतना बन चुका था और उसका अगला कदम त्रिलोक सूत्र की ओर था।